हाँ जी, हेलो टू ऑल। इन दिस लेक्चर हम आपके पास 5 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे या 5 इम्पॉर्टेंट आपके पास टॉपिक करने जा रहे हैं। ठीक है, वो टॉपिक आपके पास क्या है? दिस इज कॉल्ड एज ए इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर। क्या आपके पास है? इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर आपके पास है। ठीक है, तो ऑलवेज इसमें फंडामेंटल बेसिकली क्या है कि आपको देखो देखो लेफ्ट राइट ये ऑलवेज फिक्स रहेगा। फर्स्ट लेफ्ट आएगा फिर राइट आएगा। अगर इन बिटवीन आपके पास, ठीक है, अगर रूट आ गया तो दिस इज कॉल्ड एज ए इन ऑर्डर। इन ऑर्डर, इन का मतलब क्या है? रूट ऑलवेज आपके पास सेंटर में है। ठीक है, फिर लेफ्ट राइट, रूट अगर पहले आ गया तो दिस इज कॉल्ड एज ए प्री ऑर्डर। प्री ऑर्डर। ठीक है, अगर आपके पास रूट लास्ट में आ गया तो दिस इज कॉल्ड एज ए पोस्ट ऑर्डर। पोस्ट ऑर्डर, डोंट वरी, यहाँ पे है नोट्स। ठीक है, तो फर्स्ट इज कॉल्ड एज ए, दिस इज कॉल्ड एज ए इन ऑर्डर, सेकेंड इज ए प्री ऑर्डर, लास्ट इज ए पोस्ट ऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली इसको हम क्या बोलते हैं कि ट्रैवर्सिंग ऑफ ए नोड, है ना। ट्रैवर्सिंग का मतलब ये होता है विजिटिंग ऑफ ऑल द नोड्स, है ना, एग्जैक्टली वन टाइम्स। ठीक है, आपके पास ट्री के अंदर जितने भी नोड्स हैं अगर आप सबको प्रिंट कर रहे हो तो दिस इज कॉल्ड ए विजिटिंग, है ना। जैसे अगर आपके पास अगर क्लास में अगर n स्टूडेंट है, क्लास में 20 स्टूडेंट है, तो सबका नाम आपके पास है, तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ए ट्रैवर्सिंग। जैसे हम टीचर आपके पास या फैकल्टी जो भी अगर रोल नंबर 1 से लेके 50 तक बोल रहा है तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए विजिटिंग और ट्रैवर्सिंग ऑफ ए ऑल द स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपके पास क्या है? ठीक है, यहाँ पे ये देखना है आपको। ठीक है, फिर हम आपके पास कॉन्सेप्ट में चलेंगे। अगर हमारे पास ट्री इस टाइप का होगा, ट्री आपके पास इस टाइप का होगा, तो ऑलवेज जो इन ऑर्डर होगा, इन ऑर्डर का फॉर्मूला आपके पास क्या ध्यान में रखना है? लेफ्ट रूट राइट, लेफ्ट रूट राइट। तो लेफ्ट क्या है? बी ए सी, यानी इस ट्री का इन ऑर्डर आपके पास ये हो गया। प्री ऑर्डर, है ना, प्री ऑर्डर का फॉर्मूला आपके पास क्या है? प्री ऑर्डर का मतलब आपके पास क्या है? रूट लेफ्ट राइट। क्यों मैं बता रहा हूँ? क्योंकि इससे भी थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन हम आपके पास अभी करेंगे। ठीक है, तो ये तो इजी आपके पास है बट लॉजिक विल बी सेम। रूट का मतलब आपके पास क्या है? ए, लेफ्ट बी, राइट सी। दिस इज कॉल्ड एज ए प्री ऑर्डर आपके पास। नेक्स्ट, पोस्ट ऑर्डर। पोस्ट ऑर्डर का फॉर्मूला आपके पास पता है ना? लेफ्ट राइट रूट। तो लेफ्ट में आपके पास क्या है? बी, राइट में सी, दिस इज द ए। ये हमें फॉर्मूला पता चल गया आपके पास। ठीक है, अब मैं आपसे ये पूछूं, एक और क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे। ठीक है, कि मेरे पास ये ट्री है, ध्यान से देखना। मेरे पास ये ट्री है, इसका मुझे इन ऑर्डर निकालना। फॉर्मूला क्या है? लेफ्ट रूट राइट। प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताओ समझ में आए कि नहीं। कुछ भी नहीं सोचना है आपके पास, कभी भी गलती नहीं होगा। ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम दी, है ना, आपके पास लेफ्ट मोस्ट साइड। ठीक है, तो आप सबसे पहले इसका बनाओगे टू टू, है ना, दो दो पार्ट्स करोगे। तो अगर आप यहाँ पे इसको आप, है ना, अगर इसको ट्री को कट कर लोगे तो यही होगा ना आपके पास ई और डी। इसका इसका इन ऑर्डर क्या होगा बताओ? इसका आपके पास इन ऑर्डर क्या होगा? लेफ्ट राइट, क्योंकि आपके पास है ना लेफ्ट और रूट, तो ई और डी हो जाएगा। दिस इज ई एन डी, ई और डी होगा आपके पास। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास क्या है? बी के है ना, बी के लेफ्ट में ई डी है। ठीक है, तो आपके पास कंप्लीटली इसका क्या होगा? है ना, इसका आपके पास क्या होगा बताओ? आपके पास लेफ्ट में तो ई डी है ना भाई आपके पास, पहले तो ये बना लिया आपने। फिर क्या? बी के लेफ्ट में ई डी है, तो यहाँ पे आपके पास आएगा ई डी बी, लेफ्ट रूट। ठीक है, ई डी बी। अब यहाँ तक तो आपने कंप्लीट कर लिया ना, पेंसिल रखना, पेंसिल से आप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक तो आपने कंप्लीट कर लिया। अब आपके पास क्या बचा है? दिस इज द लेफ्ट, दिस इज द राइट, दिस इज द रूट, है कि नहीं आपके पास? तो यहाँ पे जो आंसर आपके पास आएगा, ई डी बी, है ना, ई डी बी बी, एंड दिस इज द ए एंड दिस इज द सी। अब मुझे ये बताओ, जितने भी आपके पास नोड है सबका आंसर एक ही बार है ना? दिस इज कॉल्ड एज ए इन ऑर्डर। ठीक है, अब इसका आप पोस्ट ऑर्डर और आपके पास प्री ऑर्डर बताइए। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास कॉन्सेप्ट है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है डीएफएस और बीएफएस। ठीक है, तो याद रखना आपके पास, ठीक है, जो डीएफएस होता है ना,
जो डीएफएस आपके पास होता है उसमें हम ऑलवेज क्यू डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, और जो आपके पास है ना, सॉरी, जो बीएफएस होता है उसमें ऑलवेज क्यू यूज़ करते हैं। डीएफएस है तो ऑलवेज हम स्टैक यूज़ करते हैं ना। जैसा अभी मैं भूल गया था कि कौन से में किसका यूज़ करते हैं, तो सिंपल फंडामेंटल याद रखना, डीएस है ना, डी फॉर डीएफएस, एस फॉर स्टैक, दैट्स ऑल। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आपके पास ये ध्यान रखना। सेकंड पॉइंट आपके पास क्या है कि ये बेसिकली आपके पास क्या है, इसको एग्जांपल से भी हम देखेंगे। यहाँ पे बीएफएस में ना मेमोरी आपके पास ज़्यादा लेता है, बट ये आपके पास मेमोरी क्या होता है, कम लेता है आपके पास। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास है ना, देखो यहाँ पे एग्जांपल से देखेंगे, डोंट वरी आपके पास। ठीक है, तो हाँ जी बताओ, क्या इस ट्री का इन ऑर्डर बता सकते हो, क्या प्री ऑर्डर, क्या पोस्ट ऑर्डर, है ना। अगर मैं इन ऑर्डर की मैं बात करूँ तो क्या होगा आपके पास इसका इन ऑर्डर, ठीक है, 4 2 5, इसका 6 6 3 7, इसका आपके पास क्या है ना, लेफ्ट रूट, लेफ्ट में क्या है, 4 2 5 1 6 3 7, दिस इज लेफ्ट, दिस इज राइट, क्या यही है, यस यही तो है ना। बाकी आपके पास बना सकते हो, है ना, यानी फर्स्ट थ्री तो हम बना सकते हैं। अब देखो यहाँ पे आपके पास, ठीक है, अच्छे दिन गए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपके पास डीएफएस और बीएफएस की बात करें तो ये भी आपके पास सिमिलर है। ठीक है भाई, डीएफएस और बीएफएस की भी बात करोगे ना तो ये भी आपके पास क्या है, सिमिलर है आपके पास। ठीक है, तो फर्स्ट है ना, कुछ भी आपको सोचने की जरूरत नहीं है आपके पास। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखते हैं आपके पास डीएफएस। डीएफएस डीएफएस में आपके पास जैसे ये दिया हुआ है, तो ऑब्वियस बात है ना, आप स्टार्ट सपोज 1 से किया आपने, ध्यान से देखना और ध्यान रखना, डीएफएस और बीएफएस में है ना, ये जो आपके पास ट्रेवर्सिंग है इसमें ओनली वन आंसर आता है, बट इन केस ऑफ ए डीएफएस बीएफएस मल्टीपल आंसर कैन बी पॉसिबल, है ना, मल्टीपल आंसर कैन बी पॉसिबल आपके पास। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जैसे हम आपके पास हम डीएफएस की बात कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग ए से करना है, हम ए पे आ गए भाई, आपके पास हमारे पास वन आउटपुट आ गया। फिर हम आपके पास इसके है ना नेबर में जाएंगे, तो नेबर क्या हो सकता है, 2 और 3। भाई एक का नियरेस्ट नेबर कौन सा है, 2 और 3, तो इन्होंने 2 से स्टार्ट किया है ना, इन्होंने क्या किया आपके पास, 2 से स्टार्ट किया। देखो मैं डीएफएस बता रहा हूँ आपके पास। ठीक है, तो स्टार्ट फ्रॉम 1, इसके नेबर में क्या है, 1 के नेबर में क्या है, 2 और 3, तो आप यहाँ पे 1 और 3 भी लिख सकते हैं, डोंट वरी। बट यहाँ पे जैसे 1 और 2 की हम बात कर रहे हैं, हम यहाँ से यहाँ गए। फिर अब देखो 2 के ना, 2 के आपको डीएफएस में इसके ना नेबर में देखना है, तो नेबर में 2 का नेबर कौन है, 4 5 1, जो कि 1 ऑलरेडी हो चुका है, तो हम किस पे जाएंगे, 4 पे जाएंगे। आ रहा है समझ में कि नहीं आपके पास। ठीक है, एक मिनट रुको, देखो आपके पास जस्ट होल्ड ऑन, इसको मैं थोड़ा सा ना टिल्ड कर देता हूँ जिसके थ्रू मेरे पास हाँ स्पेस रह जाएगा करने के लिए, एक मिनट सॉरी। ठीक है, देखो आपके पास यहाँ पे, क्योंकि मुझे स्पेस थोड़ा सा चाहिए होता है। डीएफएस क्या, कैसे सोचना है, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 1, 1 से स्टार्ट किया, हम 2 पे गए, 2 पे गए, 2 से स्टार्ट किया है ना, अगेन है ना आपके नेबर, नेबर हम 4 पे गए, 4 पे आ रहे हैं आपके पास। देखो 1 का नेबर, ठीक है, 1 का नेबर आपके पास क्या है ना, 1 का नेबर बेसिकली आपके पास क्या है, 2 भी है और 3 भी आपके पास है, तो हम किस पे चले गए आपके पास, 4 पे, है ना, 1 से लेके 2, 2 से लेके आपके पास 4। ठीक है, अब क्या 2 का नेबर और कौन सा है, बताइए आपके पास 2 का नेबर और कौन सा है, 5। 2 का देखो, ये देखिए 2 का जो नेबर है बेसिकली क्या है, 4 और 5, है कि नहीं है। अब देखिए क्या 4 से कोई नोड कनेक्टेड है, यस और नो, 4 से कोई नोड कनेक्टेड, नो, 5 से है, नो, तो हमें आपके पास कहाँ जाना पड़ेगा, है ना, बैक टू 2, बैक टू आपके पास 2। ठीक है, फिर आपके पास बैक टू 1, क्योंकि 5 कंप्लीट हो गया, 4 कंप्लीट हो गया, 2 भी आपके पास कंप्लीट हो गया, तो बैक टू हम कहाँ पे जा रहे हैं, 1 पे। 1 पे आपके पास कौन सा नोड है, 1 पे हमने आपके पास क्या है, 3, 3 के बाद आपके पास क्या है, नेक्स्ट 6, 3 के एडजेसेंट में 6, 6 के आपके पास क्या है, ठीक है, 6 के एडजेसेंट में कोई नहीं है आपके पास, फिर बैक ट्रैक, फिर 7। ठीक है, तो ये जो आपके पास फ्लो है, ये फ्लो की हम आपके पास बात कर रहे हैं। ठीक है, ये फ्लो की हम आपके पास बात कर रहे हैं, यानी जो डीएफएस में क्या होता है, बैक ट्रैक इज पॉसिबल। ठीक है, डीएफएस में आपके पास क्या होता है, बैक ट्रैकिंग इज पॉसिबल आपके पास। ठीक है, और भी आपके पास आंसर हो सकता है, ये देखिए जैसे हम 1 पे गए, 1 से लेके 3 पे गए। ठीक है, किसी आप देखो डीएफएस मतलब कि आप किसी भी एक है ना स्टार्ट, एक मिनट जस्ट,
हाँ जी, आपके पास है ना डीएफएस का मतलब क्या, बैक ट्रैकिंग है ना, मस्ट बी पॉसिबल, पॉसिबल आपके पास में भी पॉसिबल है ना, पॉसिबल हो जा सकता है अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम स्टेटमेंट, हमें देखना पड़ेगा। तो 1 से 3 गए, 3 से 7 गए, ठीक है, तो 7 के बाद तो कुछ है नहीं, फिर हम बैक ट्रैक आएंगे। फिर कहाँ पे जाएंगे आपके पास, 6 पे। 6 पे तो कुछ भी नहीं है, बैक ट्रैक होके आएंगे, यहाँ पे आएंगे 2 पे आएंगे। 2 से क्या हो जाएगा 4, 4 से 5 यहाँ पे, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज ए, आपके पास है ना डीएफएस, है ना डीएफएस, ठीक है। अगर मैं बीएफएस की बात करूँ तो बहुत सिंपल है, बीएफएस में कुछ भी नहीं सोचना है भाई। वन, वन है ना आपके पास, है ना, बीएफएस मतलब ब्रेथ फर्स्ट सर्च। वन के नेबर में कौन से हैं, 2 3, 2 3 आप दे दो, ठीक है। वन के नेबर में क्या है, 2 3, 2 के नेबर में क्या है, 4 5, 4 5, है ना। 3 के नेबर में आपके पास क्या है, 6 7। बोलोगे सर समझ नहीं आया, एक बार और बता दें, यस ठीक है, इसको भूल जाओ आपके पास, ठीक है। देखो आपके पास कैसे हमने किया, आपके पास देखिए कुछ भी नहीं सोच रहे हैं, आप यहाँ पे बैठ जाओ, वन पे बैठ गए, ठीक है। वन का आपके पास नेबर है ना, वन का जितने भी नेबर हैं, छोड़ना नहीं है, कितने नेबर है, 2 3। बोलोगे सर 1 3 2 पॉसिबल है, यस पॉसिबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको भी हम देख लेंगे अभी। पहले 1 2 3 देखिए आपके पास, फिर आपके पास क्या है देखो, वन का तो कंप्लीट हो गया ना, वन का नेबर क्या है, 2 3, तो नेक्स्ट सीक्वेंस कौन सा है, 2 है ना, तो टू का नेबर कौन सा है, 4 5, 2 का नेबर कौन सा है, 4 5। फिर आप 3 पे हैं, 3 का नेबर कौन सा है, देखिए 6 और 7, हो गया। सर इस मेथड से क्या होगा, 1 3 2, सर वन का नेबर तो 3 2 है, तो 3 का नेबर कौन सा होगा, 3 का नेबर कौन सा होगा, 6 7। सर ये 3 कंप्लीट हो गया, फिर 2 का नेबर कौन सा होगा, 4 5, ठीक है। तो आप चार कॉन्सेप्ट कर सकते हो, डीएफएस, पीएफएस, ठीक है, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, ठीक है। तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताओ कि समझ में आए कि नहीं, यस और नो।